स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा जो सूचना कल प्रकाशित किया गया है हेड टीचर से रिगार्डिंग, इसमें किन लोगों को फिर से प्रमाण पत्र अपलोड करना है या किन्हें फिर काउंसलिंग में दोबारा उपस्थित होना पड़ेगा तथा हेड टीचर की पोस्टिंग किस प्रकार और कहां की जाएगी तथा इसके वेतन में बढ़ोतरी होगी या नहीं तथा जो पुराने शिक्षक हैं 2005 और 7 बैच के, क्या उन्हें इस पद पर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो ये सारे सवाल जो हैं ये सभी के मन में आ रहा है और कई सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं या हमारे जानने वाले हैं वह पूछते रहते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से हल करना चाहेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रह जाए। पहला जो समस्या है कि किन लोगों को फिर से पेपर अपलोड करना है, तो इसके बारे में हम इसका सही जो जानकारी है कि जिन लोगों का किसी प्रकार से गलत पेपर अपलोड हो गया या पेपर ही अपलोड नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को ही सिर्फ फिर से पेपर अपलोड करना है। यानी हेड टीचर का काउंसलिंग तो लगभग समाप्त हो चुका है, तो उसमें से जिन लोगों को पेपर में डाउटफुल लगाया गया है काउंसलिंग में, और जिस पेपर में डाउटफुल लगा है सिर्फ उसी पेपर को नए सिरे से अपलोड कर देना है। और फिर वहां जब अपलोड करेंगे तो अपलोड करने के कुछ समय के बाद वह पेपर वाटर मार्क उसमें अंकित हो जाएगा, तो फिर उसे निकाल लेंगे और जब हमारा फिर काउंसलिंग के लिए दोबारा बुलाया जाएगा तो वही वाटर मार्क परिलक्षित वाला पेपर हमको वहां दिखाना है और जमा करना है। इसके लिए सभी पेपर को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों का काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो चुका है तो उन्हें फिर से पेपर अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मेरा काउंसलिंग हो गया है लेकिन इंटर का बीटेट का मार्कशीट अपलोड नहीं किया गया था, क्या हमें वह पेपर अपलोड करना है। तो हम कहेंगे कि नहीं, जिसका काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गया है तो वहां पर कोई कॉलम इंटर का या बीटेट का था ही नहीं और उसकी आवश्यकता भी नहीं हुई है, तो इसलिए यह पेपर हमें, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा गया था, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांगा गया था और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ मांगा गया था। तो ये, और यदि जिसका अन्य कोई विकलांग होंगे या अन्य कोई प्रमाण पत्र था तो वह मांगा गया होगा, तो वह देना है। यहाँ पर इंटर और बीटेट का कोई कॉलम ही नहीं था, इस वजह से इंटर या बीटेट का हमें देने की आवश्यकता नहीं है और उसमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और जो हमारे सामने एक प्रश्न कि हेड टीचर का मूल वेतन 30,500 ही है और पुराने शिक्षकों का मूल वेतन इससे अधिक बन रहा है, तो क्या वह अगर हेड टीचर में ज्वाइन करेंगे तो उनका वेतन घट जाएगा। तो इसमें वेतन संरक्षण का नीति अपनाया जाएगा और यदि किसी का मूल वेतन 30,500 से अधिक होगा तो उसको कम नहीं किया जाएगा, बल्कि जितना मूल वेतन वह प्राप्त कर रहे होंगे उसी के
समकक्ष इंडेक्स या अगले इंडेक्स में उसे मूल वेतन मिलेगा। इसलिए यहाँ पर कोई अगर मगर की समस्या नहीं है कि नहीं हमारा वेतन घट जाएगा या हम अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें हमारा पेमेंट कम हो जाएगा, तो इसमें कोई बात नहीं है। आप पुराने शिक्षक भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपका वेतन नहीं घटेगा। और जो लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि पोस्टिंग कहाँ होगा, किस प्रकार से होगा, तो पोस्टिंग के लिए आप निश्चिंत रहें। जिस प्रकार से अभी ट्रांसफर चल रहा है या आवेदन मांगा गया है, जो पॉलिसी उसके लिए अपनाया जा रहा है उसके लिए अपनाया जाएगा, वही हेड टीचर के लिए भी वही पॉलिसी अपनाया जाएगा। इसमें भी कोई संशय की स्थिति नहीं है। बहुत लोगों का कहना है कि नहीं हमें दूर भेज दिया जाएगा। जब विभाग के द्वारा दूर में पोस्टेड लोगों को अपने निकटतम पंचायत में या निकट लाया जा रहा है, तो आपकी जब बहाली होगी, आपका एक पद थोड़ा अधिक गरिमामयी पद होगा, तो क्या आपको सरकार ऐसे ही दूर भेज देगा या दूर फेंक देगा? ये निराधार बातें हैं। इसके लिए भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास में ही पोस्टिंग होगा। और पोस्टिंग की बात जहां तक है, तो ये पोस्टिंग आपका जनवरी के लास्ट तक हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना आपका पोस्टिंग फिर थोड़ा डिले होगा कि अगले सत्र में आपका पोस्टिंग, अगला सत्र का मतलब है अप्रैल। ये लंबा टाइम आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन सत्यता यही है, अगर जल्दी होगा तो जनवरी में ही हो जाएगा, नहीं तो फरवरी मार्च में पोस्टिंग संभव नहीं है। फरवरी मार्च में पोस्टिंग नहीं होगा तो जनवरी में ही होगा, अन्यथा अप्रैल में। और यह है कि बहुत लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्रधान शिक्षक, मिडिल स्कूल के प्रधान शिक्षक 6 to 8 के लिए बहाली होगी। अभी उसके लिए कोई पुख्ता ये नहीं है। हाँ, बहाली होगी, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। उसमें इसलिए समय लगेगा कि जो मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक का पद है वह पहले से ही सृजित था। 1 to 5 के लिए कोई पद नहीं था, इसे नया बनाया गया है। जबकि मिडिल स्कूल में पहले से वह पद सृजित था, उस पर पहले भी बहाली होती थी प्रमोशन से, और सीधी बहाली तो कभी नहीं हुई, लेकिन प्रमोशन से ही बहाली होती थी। इसलिए वह पद सृजित था पहले से। तो अभी बहुत सारे मूल कोटि के जो शिक्षक हैं वे अभी कार्यरत हैं उस पद पर, और कुछ लोगों को प्रमोशन दिया गया है, कुछ लोगों का प्रमोशन नहीं भी हुआ है। तो जब भी वहां पर बहाली की बात होगी तो वहां अधिकांश सीट जो होंगे वह प्रमोशन से भरे जाएंगे, और बाद में जो सीट बच जाता है या मूल शिक्षक नहीं बचेंगे तो उसके बाद फिर उसमें बहाली होगी। इसलिए प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक 2.0 की बहाली का अभी फिलहाल में कोई आने की संभावना बहुत कम नजर आती है। हाँ, सरकार अगर चाहे तो करने के लिए कुछ भी कर सकती है, उसके लिए तो वह स्वतंत्र है, लेकिन लॉजिकली जो बातें हैं वह कि अभी संभव नहीं दिख रहा है। तो ये सारे कुछ सवालात थे जो हम लोगों के मन में आ रहे थे, कैसे क्या होगा, वेतन संरक्षण नहीं होगा। तो वेतन संरक्षण में हमने बता दिया कि वेतन का संरक्षण मिलेगा। आपको किसी तरह से भी इसमें नानुकुर करने की आवश्यकता नहीं है कि आपका पेमेंट नहीं घटेगा। और बात रही कि पोस्टिंग, तो पोस्टिंग भी आपके आसपास में ही मिलेगा। जब सरकार सीधी सी कह रही है कि हम दूर वालों को नजदीक लाना चाह रहे हैं, तो फिर हम लोगों को या आप लोग जैसे नई बहाली होगी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक का, ये एक रेस्पेक्टेड पद भी है और सरकार के नज़र में थोड़ा आपका कद भी ऊंचा होगा। तो इसलिए आपको नहीं कह के ये करेगा कि नहीं लोगों को दूर लाएगा और आपको बाहर भेजेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपके पोस्टिंग में ध्यान रखा जाएगा कि आपको निकटतम हो, ताकि आपकी को भी परेशानी नहीं हो। आप चूंकि प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक
विद्यालय में वह एक प्रशासक होते हैं, वह प्रशासक होते हैं तो प्रशासक को थोड़ा अधिक सुविधाएं भी दी जाती है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।